प्रिय बंधुओं, आज हम राष्ट्रीय महत्व के विशेष विषय हिंदी पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे विचार एवं स्वतंत्र चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी राष्ट्रीय महत्व का विशेष विषय है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान लागू होने से पहले देश की संविधान सभा हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषा है। हिंदी का उद्भव और विकास संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश आदि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से हुआ है। बंगला, उड़िया, असमिया आदि इसकी सहोदराएं तथा खोटा, मगही, मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी, अंगिका आदि इसकी उपभाषाएं या बोलियां हैं। हिंदी शब्द हिंद शब्द से बना है जो सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश भारत के बाहर भी दूर दूर तक प्रख्यात था। दूसरे भाषाभाषी लोग सिंध को हिंद कहा करते थे क्योंकि उनकी भाषा में सौ का परिवर्तन हौ में हो जाया करता था। असुर, अहुर, सप्ताह, हफ्ता आदि इस प्रकार हिंद शब्द से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति है। मूलतः हिंदी का तात्पर्य हिंद के निवासी से है, परंतु पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि की तरह हिंदी शब्द भी जातिवाचक रहने के साथ साथ भाषावाचक भी रहता रहा है और बाद में इसी भाषावाचक रूप में रूढ़ हो गया। जातिवाचक हिंद के निवासी के अर्थ में हिंद से हिंदू शब्द उत्पन्न हुआ है, किंतु वह हिंद के समस्त निवासियों के अर्थ से हटकर धर्म विशेष के लोगों के अर्थ में संकुचित हो गया है। भाषा के अर्थ में जहाँ तक हिंदी शब्द का संबंध है, स्पष्ट है कि यह मात्र हिंदुओं की भाषा के अर्थ में नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के मुख्यतः झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में रह रहे बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा रही है, चाहे वे हिंदू जाति के रहे हों या नहीं। इस देश के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में भी यह किसी न किसी रूप में समझी और बोली जाती है। दक्षिण भारत में भी हिंदी समझने वाले लोग कम नहीं हैं। भाषा के रूप में उर्दू भी हिंदी की एक शैली ही है। दोनों के विशेष तत्व ये हैं कि हिंदी में देवनागरी परंतु उर्दू में अरबी लिपि का प्रयोग होता है तथा हिंदी के शब्द भंडार का प्रमुख स्रोत संस्कृत प्राकृत परंतु उर्दू के शब्द भंडार का अरबी फारसी है। यदि इन दोनों के लिपि भेद को मिटाकर एक कर दिया जाए तो इन दोनों भाषाओं के दो कहने का तर्क शिथिल हो जाएगा। हिंदी का प्रसार भारत के बाहर भी फिजी, ब्रिटिश गायना, वेस्टइंडीज, दक्षिण और पूर्व अफ्रीका, मॉरिशस, नेपाल देशों तथा विश्व के अनेक महानगरों में है। इसे सहज ही एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा तो है ही है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों की राजभाषा भी है। बोलने और समझने वालों की संख्या के आधार पर विश्व भर की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरा है। अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी का विकास हुए 1000 वर्ष से कुछ ही अधिक हो रहा है, जैसा कि सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर डोमन साहू समीर ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1826 ईस्वी में जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उत्तांड मार्तंड नामक समाचार पत्र निकाला गया था। पर आज हिंदी विश्व की सहज और समृद्ध भाषाओं में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर ली है। देश के मात्र 2 या 3% लोग ही अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या अंग्रेजी के पीछे है। आज जापान, चीन, रूस, जर्मन, फ्रांस इत्यादि देशों ने बहुत अधिक उन्नति की है, लेकिन उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर देश को आज़ादी दिलाने में हिंदी ने ही पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में काम किया है। भाषा के साथ साथ हमारे
ज्ञान और संस्कृति का भी विकास लगातार हुआ है। आधिकारिक, प्रशासनिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक आदि विषयों में हिंदी के माध्यम से कार्य चल रहा है और हम योग्य रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यह गर्व की बात है। आशा है हिंदी प्रेमियों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।